नमस्कार साथियों, आपका आपके यूट्यूब चैनल एम के नागर 99 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि जो वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 जो समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 3 से 12 के लिए आयोजित होने वाली गतिविधि। ये कुल चार श्रेणियों में 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है और आयोजन पश्चात MyGov पोर्टल पर विद्यार्थी पंजीकरण इससे पूर्व किस तरह से करना है तथा जो सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां हैं उनको पोर्टल पर किस तरह से अपलोड करना है इत्यादि समस्त जानकारी। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं, हम देखते हैं क्या हमारे विभागीय दिशा निर्देश हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से जारी इस दिशा निर्देश में यदि हम देखते हैं तो ये वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 के सफल व सुचारू संचालन के संबंध में विभागीय राज्य एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भित लेख में बताया गया है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा को वीरता पुरस्कार पोर्टल जिसे गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के तहत वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच शौर्य पुरस्कार प्राप्त वीरों की वीरता एवं बहादुरी के कार्यों का विवरण प्रसारित करना तथा उनकी जीवनियों का प्रसार करना था, ताकि उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नागरिक चेतना के मूल्यों को स्थापित किया जा सके। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 के अंतर्गत शौर्य पुरस्कार प्राप्त वीरों की जीवनी पर आधारित चित्रकला, कविता, निबंध जैसी गतिविधियों का आयोजन विद्यालय स्तर में किया जाकर इनमें से सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना है। तो विद्यालय स्तरीय पर करणीय कार्य की सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इसकी 15 अक्टूबर 2024 अंतिम तिथि को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय स्तर पर अविलंब आपको उक्त गतिविधियां निम्नानुसार आयोजित करवाई जानी हैं तथा आयोजन उपरांत सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों का किस तरह से विद्यार्थी पंजीकरण के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो ये कुल 4 श्रेणियाँ यहाँ पर हैं जो इसमें कक्षा 3 से 5 तक की जो गतिविधियाँ होगी, इनमें कविता, पैराग्राफ जिसकी अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द हैं। इसके अलावा पेंटिंग व चित्रकला इसमें है। इसके सुझावात्मक विषय वस्तु हो सकती है कि जैसे विद्यार्थी मेरे प्रेरणा स्रोत वीरता पुरस्कार विजेता का नाम पर उनके जीवनी मूल्य से संबंधित जो सीख उनको मिलती हैं उनको लेकर लिख सकते हैं। तथा कक्षा 6 से 8 तक की दूसरे नंबर की गतिविधि इसमें कविता, पैराग्राफ शब्द सीमा यहाँ पर 300 शब्द है पर दिया है तथा पेंटिंग चित्रकला के साथ साथ मल्टीमीडिया प्रस्तुति भी इस पर अपलोड की जा सकती है। तथा कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिए कविता, निबंध शब्द सीमा 750 शब्द तथा पेंटिंग चित्रकला के साथ साथ मल्टीमीडिया यहाँ पर प्रस्तुति भी अपलोड की जा सकती है। साथ ही में चौथी श्रेणी के रूप में कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों के लिए कविता, यहाँ पर निबंध की जो शब्द सीमा है 1000 शब्द कर दी गई है तथा पेंटिंग व चित्रकला मल्टीमीडिया की प्रस्तुति। इनकी क्या जो कंटेंट हो सकती है उसको लेकर यहाँ पर भी कुछ सुझावात्मक प्रयास दिए हैं। तो इसमें वीरता पुरस्कार विजेता का नाम यहाँ पर लिखने के पश्चात ने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, यदि उनकी स्मृतियों को जीवित रखने का मौका मिले तो मैं किस तरह से चाहूँगा, यहाँ पर उसके विचार लिखने हैं। तथा जैसे रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई, वह चाहती थी कि अपने देश की सेवा किस तरह से करूँ। इसमें जो विद्यार्थी की जो कल्पनाएं हैं और जिस तरह से उनके जीवनी से संबंधित वीरता के संस्मरण किस तरह से यहाँ पर जो व्यक्त कर सकते हैं उसके भाव यहाँ पर हैं। तो साथ ही में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में चिन्हित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखकर उनके विचार यहाँ पर जिसने प्रेरित की है उस प्रेरणा के रूप में क्या अपेक्षाएं हैं तथा दूसरे लोगों किस तरह से जो मोटिवेट कर सकते हैं इसको लेकर। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय विद्रोह की भूमिका। तो ये कुछ कंटेंट थे जिसके विषय पर ये लिखी जा सकती है तथा प्रविष्टियाँ अपलोड की जा सकती हैं।
प्रासंगिक पत्रानुसार 23 शब्द समय सीमा के आधार पर दिनांक 16 सितंबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का आयोजन और मूल्यांकन पश्चात प्रत्येक विद्यालय से प्रति श्रेणी, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रत्येक विद्यालय से करना है, सभी विद्यालयों की सहभागिता अनिवार्य है, तथा प्रति श्रेणी में एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि यानी कुल 4 श्रेणियों की 4 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को MyGov पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। जैसे कक्षा 3 से 5 की सर्वश्रेष्ठ एक पर जो प्रविष्टि, इसी तरह से कक्षा 6 से 8 की एक प्रविष्टि, कक्षा 9 से 10 की और तथा कक्षा 11 से 12 की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को यहाँ पर अपलोड किया जाना है। विशेष दिया गया है कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय निजी एवं राजकीय के माध्यम से 4 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को अपलोड करवाया जाना है। इस प्रकार ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए श्रेणी 1 में, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और एक अन्य प्रविष्टि तीनों श्रेणियों में से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी से अपलोड की जा सकती है। इसी तरह से उच्च माध्यमिक, प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में भी इस तरह से अपलोड की जानी है। इसके लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी CDOs इत्यादि 23 शब्द समय सीमा 17 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 यहाँ पर निर्धारित किए हैं, जिसके आधार पर इसका ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के उपरांत CDOs जिला स्तर की प्रविष्टि को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही फॉरवर्ड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रविष्टि को प्राप्त करने के उपरांत राज्य, केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय नोडल अधिकारी उक्त प्रविष्टि को ऑनलाइन मूल्यांकन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन कर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन गठित की जाने वाली समिति प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों की वास्तविकता तथा मौलिकता की पुष्टि की जाएगी। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर विजेता घोषित किए जाएंगे। विजेताओं की संख्या निम्नानुसार रहने वाली है। सबसे पहले जिला स्तर की यदि हम बात करते हैं तो उक्त स्तर पर 4 प्रत्येक श्रेणी से 1 विजेताओं का चयन किया जाएगा जो सुपर 100 या राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर शामिल न हुआ हो। दूसरा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर उक्त स्तर पर 8 प्रत्येक श्रेणी से 2 विजेताओं का चयन किया जाएगा जो किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं तथा सुपर 100 में शामिल नहीं हुए हो। राष्ट्रीय स्तर के 100 विजेता जो सुपर 100 जिन्हें इस संबंध में पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया हो को उनसे प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों के लिए उल्लेखित 4 श्रेणीवार 25-25 विजेताओं का चयन किया जाना है। विजेताओं का अभिनंदन। राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को शिक्षा मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एवं जिला स्तर के सभी विजेताओं को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तथा जिले द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उक्त संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बजट प्रावधान तय किया जाएगा। उक्त उल्लेखित अनुसार प्रासंगिक व संदर्भित पत्र में संलग्न कोई प्रेषित जो इसमें बताया गया है कि राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट वीर गाथा 4 के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिकाधिक इस जो पोर्टल का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है पर पंजीकरण है तो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना है। साथ ही पालना से अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से पालना सुनिश्चित करवानी जाए। तो इसकी जो आप अपलोड किया जाना है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उपलब्ध होगा। तो आप इसे लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें तथा आने वाली समस्याओं को लेकर कमेंट अवश्य करें ताकि उनका यथाशीघ्र समाधान किया जा संभव हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से आपको पंजीकरण करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे इनोवेटिव इंडिया MyGov डालेंगे तो यहाँ पर वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 ओपन होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो वीर गाथा 4 यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट योर एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के पश्चात इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। एक तो आपकी ईमेल तथा मोबाइल नंबर से इस पर OTP आएगा, OTP सबमिट करने के उपरांत, तथा दूसरा यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो ईमेल और मोबाइल पासवर्ड आपके पास उपलब्ध हो तो दोनों में से किसी भी माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके पश्चात जब ये ओपन होने के पश्चात आप की पर्सनल डिटेल्स जो विद्यालय की होनी है तो इसमें स्कूल बोर्ड कौन सा बोर्ड है, कौन से स्टेट का बोर्ड है, स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट
यहाँ पे सिलेक्ट करना है तथा स्कूल मैनेजमेंट का वो राजकीय है, प्राइवेट है, वो प्रिंसिपल नेम, मोबाइल नंबर ऑफ प्रिंसिपल, ईमेल ऑफ प्रिंसिपल, ये जानकारी यहाँ पर। इसी तरह से फिर आगे टॉपिक वार ये इंट्रोडक्शन खत्म होने के उपरांत टॉपिक वाइज कैटेगरी तथा प्रोजेक्ट से संबंधित गतिविधियाँ स्टेप बाय स्टेप चारों श्रेणियों में आप सर्वश्रेष्ठ गतिविधि का इस तरह से आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में शहीद हो जाते हैं, जाते जाते लहू की फौज सजाया करते हैं। कर्तव्य हमारा ये भी है कि उनके अरमानों से हमारी पीढ़ी को भी मिलाते चले। तो साथियों, थैंक्स फॉर विजिटिंग वीरगाथा प्रोजेक्ट। और हमारे जो राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले तमाम तथा उसको स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बलिदान होने वाले जो हमारे शहीदों को हमारे आने वाली पीढ़ी में उनकी यादों में संजोए रखने के लिए ये अति सराहनीय प्रयास है। तो इसमें अधिक से अधिक सहभागिता करें। धन्यवाद।